बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को सेक्रेटरी दिफा तैनात कर दिया गया। स्टेबलिशमेंट डिवीज़न ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की बतौर सेक्रेटरी दिफा तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अपनी रिटायरमेंट पर 1 अक्टूबर को ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली 2 साल 3 माह सेक्रेटरी दिफा के ओहदे पर रहेंगे। और स्टेबलिशमेंट डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को 31 दिसंबर 2026 तक सेक्रेटरी दिफा तैनात किया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का पूंछ हजीरा में जलसा आम से खिताब। कहा, पूंछ की धरती के असलाफ ने कुर्बानियाँ दी तो हमें ये बेहतरीन निज़ाम हुकूमत मिला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इनवारुल हक ने कहा कि अकाबरीन ने आज़ाद हुकूमत का निज़ाम कायम करने के लिए ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी। असलाफ की कुर्बानियों को मुस्तकबिल की नस्लों तक पहुँचाना है। आज़ाद कश्मीर में शहरी आज़ादियों और मकबूजा कश्मीर की अबतर सूरत हाल का कोई मुवाजना नहीं है। वज़ीर आज़म इनवारुल हक ने कहा कि सोशल मीडिया की आवारगी को रोकेंगे और इलाके पाकिस्तान के नजरिए का दिफा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वसाइल के बगैर अलानात नहीं करेंगे। हजीरा को ज़िला बनाने के लिए वसाइल होने चाहिए। अवामी मुतालबात की आड़ में इंतशार को रोकना होगा। वज़ीर आज़म इनवारुल हक का कहना था कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर का जुमला कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। इल्हाक़ पाकिस्तान का नज़रिया हमारे ईमान का हिस्सा है। तकसीम कश्मीर की साजिश की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। NTS और PSC को सियासी असर और रसूख से पाक कर दिया है। मौजूदा हुकूमत ने अवामी फलाह के लिए मेरिट कायम किया, हकदारों के हकूक़ की अदायगी के लिए इदारे कायम किए हैं। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मज़ीद कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात का ड्रामा करके अमन का झांसा देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मोदी सुन ले, हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हजीरा में मुस्तकिल बुनियादों पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की तैनाती का ऐलान किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा है कि मेरी हुकूमत ना तो हवाई ऐलानात करती है और ना ही ऐसी कमिटमेंट करते हैं जो बाद में पूरी ना कर सकें। कोटली में पानी का बहरान मौजूद है, इसीलिए अपने वादे के मुताबिक 15 करोड़ रुपए आज जारी कर दिए हैं। वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक का अपने दौरे कोटली के दौरान सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब शाहनवाज भट्ट की क़यादत में मेम्बरान प्रेस क्लब से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मैंने 2 माह कबल दौरे कोटली के दौरान जो ऐलानात किए थे उन पर 100% आमद दरामद किया है। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और वसाइल कम हैं, मगर इसके बावजूद मैं और मेरे वज़रा आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वज़ीर आज़म इनवारुल हक ने कहा कि हुकूमत किसी भी मंसूबे के लिए फ़ंड जारी करती है और इसके मंसूबे के पहरादार आवाम को बनना चाहिए। 15 करोड़ की खतीर रकम इसी वजह से अहलियान कोटली के लिए दी है ताकि पानी का बहरान हल हो सके। इसके अलावा जो भी कोटली के मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। दरे इसना वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक से एक्सियन शाहरात इश्तियाक अहमद खान और SDO मिर्ज़ा इशफाक की मौजूदगी में कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई, जिसमें उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि आइंदा हफ्ते ज़िला कोटली महकमा शाहरात के 60 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट जारी कर दिया जाएगा। इस मौके पर वज़राए हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक, डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली, चौधरी इखलाक, जावेद भडानवी, सदारती मुशीर चौधरी महबूब एडवोकेट भी मौजूद थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई काबीना में मिसाल आज़म यूसुफज़ई की बतौर मेहमान खुसूसी तकर्री की समरी की मंजूरी दे दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से भिजवाई जाने वाली समरी पर दस्तखत कर दिए। फैसल करीम कुंडी की मंजूरी और दस्तखत के बाद समरी वापस भिजवा दी गई। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने 11 सितंबर को मिसाल यूसुफज़ई की समरी गवर्नर को भेजी थी। मिसाल यूसुफज़ई को महकमे साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मिसाल यूसुफज़ई के बाद सूबाई काबीना में मुआवनीन खुसूसी की तादाद 9 हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना 5 मुशीर और 15 वज़रा पर मुश्तमिल है।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने अमरीकी इंतखाबात के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाया तो उसे तबाह कर देना चाहिए। ट्रंप का यह मौक़िफ़ अमरीकी इंटेलिजेंस की जानिब से इस रिपोर्ट के बाद सामने आया है कि साबिक सदर को लाहक खतरात के पीछे तेहरान का हाथ है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार ट्रंप ने रियासत शुमाली कैरोलिना में एक इंतखाबी इज्तिमा से खिताब में कहा कि अगर मैं सदर होता तो खतरा बनने वाले मुल्क को, जो इस वक्त ईरान है, आगाह कर देता कि अगर उसने उस शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ किया तो हम तुम्हारे बड़े शहर और मुल्क को तबाह कर देंगे। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के तर्जुमान स्टीवन चिविंग का कहना है कि साबिक सदर को ये मालूमात फराहम कर दी गई है कि अमरीका में अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी फैलाने की गर्ज से उनके कत्ल का हकीकी और मखसूस खतरा मौजूद है। कुदरती हुस्न, बुलंद बाला सरसब्ज पहाड़ों से माला माल वादी समानी के सदियों पुराने आसार कदीमा, कुदरती आबशारें और साफ शफाफ आबो हवा सयाहों को अपने शहर में जकड़ कर लेती हैं और वादी समानी कुदरती हुस्न जमाल में अपना कोई सानी नहीं रखती। आलमी यौम सियाहत के हवाले से देखते हैं बदरुस्सलाम जाफरी की ये रिपोर्ट। वादी समानी जम्मू कश्मीर जो कुदरती हुस्न से माला माल है, वही ये वादी सदियों पुराने आसार कदीमा से भी माला माल है। वादी समानी में 16वीं सदी में तामीर होने वाला किला बॉक्सर आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ गुजरे वक्तों की दास्तान बयां करता है। बॉक्सर किला की फन तामीर लाजवाब है। शाहकार किला से बॉक्सर झील, वादी समानी और मकबूजा कश्मीर के बर्फपोश पीर पंजाल के पहाड़ों का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं। सियाहत के लिहाज से वादी समानी कुदरती हुस्न और जमाल में अपना कोई सानी नहीं रखती। कुदरत के हसीन और जमील दिलकश रंग बिखेरते नज़ारे और शाहकार सियाहों की तवज्जो अपनी तरफ मायल करते हैं। एक से एक ऐसे जैसे छुपा हुआ खजाना नहीं है, इतनी खूबसूरत जगह है। काइंडली आप जब भी मतलब अगर आप टूरिज्म से रिलेटेड आप हैं तो आप इस जगह पे समानी में लाजमी विजिट करें। मेरे कहने पे तो एक दफ़ा लाजमी विजिट करें। वादी समानी एक खूबसूरत वादी है और यहाँ पे मैंने बेशुमार लोगों को, हज़ारों लोगों को मैंने यहाँ पे विज़िट करवाया, बेशुमार चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, तारीख़ी चीज़ें भी एक्सप्लोर की हैं और आबशारें भी एक्सप्लोर की हैं और टूरिस्ट ट्रैकिंग पॉइंट भी मैंने काफ़ी सारे एक्सप्लोर किए हैं। वादी समानी के हवाले से गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस पर डेवलपमेंट के लिए हवाले से कुछ इसमें पेशरफ्त करे और इसमें कोई बेहतरी लाए। वादी समानी पीर गली से जंडी चौंतरा तक चारों इतराफ सरसब्ज बुलंद बाला पहाड़ों के दरमियान गिरी हुई है, जिसका निसफ हिस्सा दूर अफ्तादा दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला जात में फैला हुआ है। कुदरती हुस्न से माला माल इंतहाई पुरफजा दिलकश नज़ारों के हामल वादी समानी हमेशा सियाहों की तवज्जो का मरकज़ रही, जहाँ पूरा साल सियाहों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। और यहाँ पर सारा साल जो है वो सियाहों का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। इसी तरह वादी समानी में भी सियाह जो हैं वो हर साल हज़ारों लाखों की तादाद में आते हैं। हमारे पास यहाँ पर सियाहत के हवाले से जो सबसे एक चीज़ है वो है सेफ़ इन्वायरमेंट। यहाँ पे लोगों के लिए इन्वायरमेंट सेफ़ है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है और लोग यहाँ पर अपने आराम से आ सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी पॉइंट्स हैं जिनको टूरिस्ट जो हैं वो सारा साल विज़िट करते हैं, जिनमें सदेड़ी आबशार, बाक्सर फोर्ट और ख़ास तौर पे जो है वो हमारा बाबा शादी शहीद जो दरबार है, जिस पे लाखों ज़ायरीन जो हैं वो साल के साल आते हैं। हुकूमतों और महकमा सियाहत की तरफ से हमेशा वादी समानी के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक रवा रखा गया। इसके बावजूद वादी समानी सियाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। वादी समानी जम्मू कश्मीर जो कुदरती हुस्न और आसार कदीमा से माला माल है, ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर ख़ुसूसी तवज्जो देते हुए सियाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात को उठाए ताकि खित्ता खुशहाली की जानब गामज़न हो सके। कैमरा टीम के साथ बदरुस्सलाम जाफरी, जम्मू कश्मीर डिजिटल, वादी समानी, जम्मू कश्मीर। खबरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे आलमी यौम सियाहत के मौके पर रावलाकोट में वाक का एहतमाम किया गया। वाक में डिप्टी कमिश्नर पूंछ सैयद मुमताज़ काज़मी, SSP पूंछ मोहम्मद रियाज मुगल, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स लुकमान फारूक और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि आलमी यौम सियाहत मनाने का मकसद दुनिया भर में सियाहत को फ़रोग़ देना है। दुनिया के कई ममालिक की मईशत का दारो मदार इस वक्त सियाहत से वाबस्ता है और जहाँ से बड़ा रेवेन्यू हासिल किया जाता है। आज़ाद कश्मीर में सियाहत का वसी पोटेंशल मौजूद है, जिसकी तरक्की से आम लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो सकता है। उनका मज़ीद कहना था कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस वक्त रियासत में सियाहत के फ़रोग़ के लिए कोशां है।
معلم قرآن قاری فضل کریم نے کہا ہے کہ معلمین قرآن کی تقرریوں میں جعلسازی میں ملوث ڈی ای او باغ سمیت تمام کرداروں کو گرفتار کیا جائے۔ سلیکشن کمیٹی نے جعلی اسناد پر 26 کے قریب بھرتیاں کی ہیں۔ متاثرہ معلمین قرآن قاری فضل کریم، قاری سفیر اور دیگر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق معلم القرآن کی اسامیوں پر بھرتیوں کے لیے HEC سے منظور شدہ تجوید قرآن کی اور تجوید قرات کی اسناد کو لازمی قرار دیا تھا، مگر محکمہ تعلیم باغ نے جعلی اسناد پر من پسند افراد کی بھرتیاں کی ہیں، جبکہ محکمہ اینٹی کرپشن کو کارروائی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ای او باغ سردار عبدالعزیز نے 20 سال سے عارضی خدمات انجام دینے والوں کو نظر انداز کر کے من پسند افراد کو جعلی اسناد پر بھرتی کیا، جس سے حقداروں کی حق تلفی ہوئی ہے۔ متاثرہ معلمین قرآن نے وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیف جسٹس اور وزیر تعلیم آزاد کشمیر سے اپیل کی ہے جعلی اسناد پر بھرتی ہونے والے افراد کو فارغ کر کے اصل حقداروں کو بھرتی کیا جائے اور جعلسازی میں ملوث افسران کو فوری گرفتار کر کے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ آج ایک طرف تو دنیا بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی سیاحت کا عالمی دن منایا گیا، جبکہ دوسری جانب محکمہ سیاحت پونچھ کے دفتر پر دن بھر تالے پڑے رہے۔ دفتر میں کوئی افسر یا اہلکار موجود نہیں تھا۔ ذرائع کے مطابق عالمی یوم سیاحت کے موقع پر بھی محکمہ سیاحت کا دفتر ویران پڑا رہا۔ دفتر میں کوئی بھی افسر موجود نہیں تھا، جنہیں کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہے۔ ضلع پونچھ کے سیاحتی مقامات بلال پوٹھا، تولی پیر اور بنجونسا قدرتی حسن و دلکشی میں اپنی مثال آپ ہیں، جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ سیاح یہاں آ کر قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان سیاحتی مقامات پر ناکافی سہولیات کے باوجود بڑی تعداد میں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ رواں سال پونچھ کے انٹری پوائنٹس پر 83,000 سے زائد موٹر سائیکل، 62,000 سے زائد گاڑیاں، جبکہ 4 لاکھ کے قریب سیاح ریکارڈ ہوئے ہیں، جبکہ محکمہ سیاحت کی جانب سے کوئی خاصی توجہ نہیں دی جا رہی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے محکمہ سیاحت پر توجہ دے کر اس محکمے کو منظم کرے اور دفتر میں افسران اور اہلکاروں کی حاضری کو یقینی بنائے۔ دنیا بھر میں آج سیاحت کے حوالے سے عالمی دن منایا گیا۔ آزاد کشمیر میں سیاحت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے سیاحت کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، جانتے ہیں عبدالصبور آوان کی اس رپورٹ میں۔ وادی لیپا کے آزاد کشمیر کا سب سے خوبصورت جو علاقہ ہے وہ وادی لیپا ہے، اور یہاں پہ گزشتہ کچھ سالوں سے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے یہاں کے کمیونٹی نے اور اداروں نے بہت ہی بہترین کام کیا ہے، جس کی بدولت آج وادی لیپا کا ہر کونا صحت کے حوالے سے ایکسپلور ہو چکا ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ جو محکمہ صحت ہے اس کا جو وادی لیپا میں جو دلچسپی ہے وہ نہ ہونے کے برابر۔ اگر حکومت آزاد کشمیر کی بات کی جائے، جو انہوں نے ان کی جو اقدامات ہیں سیاحت کو پروموٹ کرنے کے لیے، جو وادی لیپا میں ان کے اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ محکمہ سیاحت کی جانب سے یہاں پر کسی قسم کا کوئی گیسٹ ہاؤس تعمیر نہیں ہے، کوئی جو سیاحت ان کے لیے کسی قسم کی سہولیات یہاں پر لیپا میں موجود نہیں ہیں۔ اگر حکومت آزاد کشمیر جو محکمہ سیاحت ہے وہ توجہ دے تو وادی لیپا کا ایک الگ مقام رکھ سکتا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے اشتراک سے فور میڈیکل بٹالین کی جانب سے بنیادی مرکز صحت خیروال میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ مریضوں کا مفت معائنہ کیا گیا اور مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ پاکستان آرمی کا لائن آف کنٹرول کے دیہاتوں میں عوامی خدمت کا مشن جاری۔ فور میڈیکل بٹالین 66 بریگیڈ AK-47 کی میزبانی میں منعقد کیے جانے والے کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز، میڈیکل اسپیشلسٹ، سرجیکل اسپیشلسٹ، آئی اسپیشلسٹ، گائناکالوجسٹ اور میڈیکل افیسرز نے 719 مریضوں، جن میں سے 215 مرد، 264 خواتین اور 240 بچوں کا مفت معائنہ کیا اور مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔
66 ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर माज उस्मान अहमद और ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद उमर महबूब ने कैंप का मुआयना किया और डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु ने कहा है कि कश्मीर सुप्रीम लीग अमन का पैगाम है। क्रिकेट डिप्लोमेसी मसला कश्मीर के हवाले से अहम है। भारत ने जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म की है और हम KSL करवा कर दुनिया भर को अमन का पैगाम दे रहे हैं। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु का कश्मीर सुप्रीम लीग के मरकजी ऑफिस इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मौजूदा हालात में कश्मीर सुप्रीम लीग का एहतमाम एक नोबेल काज है। KPL के इनेकाद के इक़दाम पर मसूद अहमद खान को खिराज तहसीन पेश करते हैं और मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस इवेंट को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु और चेयरमैन KSL मसूद अहमद खान ने इस मौके पर मुजफ्फराबाद फॉल्कन टीम की फ्रेंचाइज का ऐलान भी किया। मसूद अहमद खान का कहना था कि सेनेटर खलील ताहिर सिंधु ने फैसलाबाद से पहली टीम लेकर KSL के बानी होने का टाइटल अपने नाम किया है। उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने KSL की कामयाबी के लिए पहला कदम उठाया। उनका मजीद कहना था कि KSL PSL के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा इवेंट होगा जिसमें शायकीन क्रिकेट के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम, गाड़ी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स, LEDs और दीगर इनामात बजरिया कुरानदाजी दिए जाएंगे। शहरी की ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीजी, कानून भी तोड़ा और गुंडागर्दी भी की। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने चालान के लिए लाइसेंस मांगा तो शहरी आपे से बाहर हो गया। रावलपिंडी के इलाके डबल रोड पर सरकारी नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल चलाने वाले शहरी को 1 वे की खिलाफ वर्जी करने पर ट्रैफिक एहलकार ने रोका तो शहरी ने पुलिस एहलकार से बदतमीजी की। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने चालान के लिए लाइसेंस मांगा तो शहरी आपे से बाहर हो गया। एहलकार को धमकियां देकर मोटरसाइकिल भगा कर ले गया। शहरियों ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस किस्म के अनासर से आईनी हाथों से निपटा जाए और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।